बाबा दादा के अखंड 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 आशीर्वाद, विभूतियों के, देवी देवताओं के अखंड आशीर्वाद। ये एक ऐसा त्योहार है, आप लोग इसे मनाते हैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन ये जो ये साईं बाबा का सेंटर है, ये सिर्फ इसलिए मनाता है कि दुनिया में सुख शांति और समाधान पैदा हो। यही प्रार्थना का मूल तत्व है, यही हर पूजा का यही मूल तत्व है। दुनिया में सब सुख शांति और समाधान, सुख और शांति भी कभी कभी पैसे से मिल जाता है, मगर समाधान नहीं मिलता, कंटेनमेंट नहीं मिलता। ऐसा ये रास्ता है, और इसके लिए कहीं दूर मत जाओ। इसके लिए एक ही साधन है, एक ही कारण है कि रात को सोने से पहले हाथ पैर धो के जरा सी ऊदी ले लो, और 5 ओ, ये 5 ओमकार करके नाभि से, हृदय से, कंठ से, ललाट से, और ब्रह्मरंध्र से, आखिरी ओमकार ब्रह्मरंध्र से, ये 5 ओमकार करके आज दिन भर के जो दोष हैं उसके अंदर आपको कष्ट होंगे, लेकिन आधे गुजर जाएंगे, आधे दूसरे दिन गुजर जाएंगे। ऐसे करते करते जिंदगी गुजर जाती है। इसलिए इस विजयदशमी को आज तक जो पूजा मैं इस सेंटर से करता रहा, वो किसके लिए की? आप सबके लिए। ये पूजा आपके लिए है। ये पूजा मेरे लिए या लिए नहीं है। हाँ, मेरा परिवार इसमें शामिल है, लेकिन मैं शामिल नहीं। और इसके लिए जो दादा ने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के अंदर लगा दी कि दुनिया को कैसे लाभ हो, आज इसके बाद उसका विशेष शब्दों में कहना चाहता हूं। और इसको पढ़ इसको इसकी एक एक कॉपी क्या कराओगे, प्रिंट करा के, प्रिंट नहीं, हाँ, करा के ये चाहूंगा कि आपको दूं, और आप इसको पढ़ के इसके मुताबिक कर। अरे जरा ये पंखा चलाओगी जरा। ये पीछे जो है, ये हमारे, ये शक्तिपीठ का अंश है। शक्तिपीठ जो ब्रह्मांड में है वो पिंड पे है, धरती पे है। और जो ब्रह्मांड पे है वो गोवा के अंदर है। जो ब्रह्मांड में है उसका एक हिस्सा आज दिल्ली शक्ति केंद्र
साईं निकेतन, इसका नाम है साईं निकेतन। बाबा का पूरा शरीर का आप ये बात यकीन रखिए कि ये जो बीच का फोटो है, ये साईं बाबा का साक्षात फोटो है। ये जो पादुका रखी है, ये पादुका की जब पूजा हो रही थी, अभिषेक हो रहा था, मैं और मिसेज वर्मा यहाँ बैठे अभिषेक कर रहे थे, और कोई 700-800 आदमी था, यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसके ऊपर ऐसे जैसे कोई चाकू से काट रहा है, ऊदी निकली, और वो ऊदी इसके पीछे रखी है। हम ऊदी यही बनाते हैं आपको देने के लिए, और उसी ऊदी के अंदर, उस ऊदी में से जो गई साक्षात निकली थी, इतनी सी ऊदी मिलाते हैं। विजयदशमी। परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज की कृपा से हमें श्री साईं शक्ति प्रतिमा, इसीलिए ये प्रतिमाओं की बता रहा हूं कि हम सबको, जितने भी लोग हैं, 99% यहाँ जो बैठे हैं, मुझे लगता है सबके पास प्रतिमा होगी, जरूर होगी, और नहीं है तो दीजिए। क्या है? हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा, पीछे माइक ला रहा हूँ। पम्मो तुम्हें भी नहीं दे रहा है? जरा मेरी कुर्सी पम्मो के बराबर डाल दो। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। नारायणी प्रतिमा प्राप्त हुई है। वंदनीय दादाजी ने ये प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को क्यों दी हैं? आप प्रतिमा तो बाजार से भी जाके, इस साल मैंने कुछ जरा पूजा में बदल करी थी कि 2 देवी के फोटो बाजार से खरीद के यहाँ पर लगाए हैं। मेरी कुलदेवी वैष्णो देवी है, लेकिन मैंने उनका फोटो यहाँ नहीं लगाया, ऊपर ही रखा हुआ है। और ये दोनों फोटो खरीदी, तो इसलिए ये दोनों फोटो रखे हुए हैं। इसका क्या असर अगले साल तक होता है, आप लोग जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। ये प्रतिमाएं सोने या चांदी की क्यों हैं? हाँ, हाँ, हाँ। किताब भी पढ़ो है, किताब तो पढ़ो है, इसको आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कैसे ले ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज इतनी कम है कि दूर तक नहीं जाती हो। एक छोटी टिप। अभी आ रही है? नहीं आ रही। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वंदनीय दादाजी ने ये प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को क्यों दी हैं? इसमें लफ्ज सिद्ध करके है, और सिद्ध करके ये है आ गया, आ गई, आ गई। कि ये हमारे 5 कोश हैं। नाभि,
हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र। तो ये 5 कोश होते हैं। इन 5 कोशों का कार्य होता है, 3 कोशों का कार्य है ओमकार। नाभि का काम है खून, हृदय का काम है खून बनाना, कंठ का काम है बोलना, इसका इसका काम है इस उच्चार को के लिए सोचना। मगर ब्रह्मरंध्र का काम है भगवान से मांगना। ये प्रतिमाएं सोने और चांदी की क्यों हैं? ये प्रतिमाएं सोने और चांदी की क्यों हैं? प्रतिमाओं की सिद्धता एवं कार्य क्या है, आज हम इसका संक्षिप्त में अभ्यास कर रहे हैं, जो कि नहीं किया है। अब मेरी आयु के हिसाब से पता नहीं मुझे कि मैं आगे इसको आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबके घर में ये प्रतिमाएं जरूर हों, और उनके बच्चों की जब शादी हो तो उनके घर में भी ये प्रतिमाएं हो। इसी सूरत से ये प्रतिमाएं आज होते होते, कम से कम ये प्रतिमाएं होते होते इस सेंटर से सबसे पहले बटना शुरू हुई। आज अगर नहीं भगवान झूठ बुलाए बाबा, तो करीब 20-25 हजार प्रतिमाएं का सेट, 4 प्रतिमाओं का एक सेट, 20-25 हजार प्रतिमाएं आज यहाँ है। और ये एक सेंटर ऐसा है कि जिस जगह से ये प्रतिमाएं बाहर गई हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सबसे पहले ये प्रतिमाएं पता है कहाँ गई हैं? दुबई। दुबई के बाद न्यूयॉर्क। आज हम इसका संक्षिप्त में अभ्यास करते हैं। वंदनीय दादाजी ने सिद्ध की हुई प्रत्येक प्रतिमा ब्रह्मांड शक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक शक्ति प्रतिमा ब्रह्मांड शक्ति का प्रतीक है। मिसाल के तौर पे दादा बाबा की पादुका है, एक तरफ ओम है, तो ब्रह्मांड के अंदर अगर सबसे ताकतवर और सबसे कार्य की चीज है वो ओम है। और उस ओम के पीछे पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब है कि ये पृथ्वी और ब्रह्मांड, इसको एक करके इसके अंदर ओम को रखा है। और वो जिसमें ये आज हम अनुष्ठान लगाते हैं प्रतिमाओं का, ये इन त्रिगुणात्मक शक्तियों से युक्त होती है। मनुष्य पिंड है। मनुष्य पिंड का मतलब धरती है। मनुष्य पिंड है और उसमें इसी ब्रह्मांड शक्ति का अंश होता है। मनुष्य पिंड है और उसमें उसके अंदर इसी शक्ति का महसूस होता है, धारण होती है। अरे बात सुन जरा। हाँ, क्या नाम है तेरी लड़की का? अवंती? अवनी? आनवी। है? आनवी अरे उसका फोन आता है मेरे पास से, अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से। है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ है वो? वो ऑस्ट्रेलिया में ही है बाबूजी। ऑस्ट्रेलिया में है। जी। पढ़ रही है? हाँ जी। कोई तकलीफ तुम्हें? नहीं नहीं, ठीक है जी। तुम्हारी बीवी कहाँ है?
वो है। मैं नहीं, बैठ ही रहो, झगड़ता तो नहीं है। लेकिन तुम कम हंस के कह रही हो। अंश होता है, जन्म लेने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए और जीवन का विकास करने के लिए मनुष्य को इस त्रिगुणात्मक शक्ति की धारणा उसके काया वाचा मन में करना आवश्यक है। काया वाचा मन में करना आवश्यक है। काया जहां से आप धारणा करते हैं, वाचा जिससे कि आप बोलते हैं, और मन जो कि आपको ये समझाता है कि तूने सही किया या गलत किया, ऐसा मत कर। आवश्यक होता है। उत्पत्ति अवस्था के अनुसार मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। उत्पत्ति अवस्था से मतलब यानी आप जन्म का कारण क्या है, ये उसके कर्मों का खेल है। जन्म का कारण क्या है, ये उसके कर्मों का खेल है। जन्म प्राप्ति के बाद स्थिति अवस्था के अनुसार मनुष्य की काया में स्थितिंतर होकर उसका दैहिक माध्यम जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ बनता है। यहाँ की अवस्था, आज हम सुबह यहाँ आए, हमने साधना करी, आरती करी, और अब फिर दूसरा के आरती करी, और उस आरती का आज के दिन कितना अर्थ था। एक इसकी आरती के बाद एक एक प्रार्थना करी, सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारुणी देव माझा पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गुणेची आता, उपासनेला दृढ़ चाल भावे, देव संतासी सदा न भावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल वो, सर्वामुखी मंगल ऐसा जबान से तुम्हारे निकले, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, देते तुझे सद गुरु पाए दानी। इसका सबसे अच्छा तरीका ये इसको धारण करने के लिए एक है, और वो है ओंकार साधना। तुम्हारे ये पांचों कोशों को, अरे सिद्धार्थ तुम गए नहीं, ये तो कल जाने वाला था। ये जा रहा है। अभी जा रहा है, अच्छा। कितनी देर है जाने में, कितनी देर है? बैठो, 3 बजे फ्लाइट है। तो बैठो फिर अभी। नहीं, अभी टाइम हो गए। जाएगा। 2 बजे पहुंच, 1 बजे पहुंचे एयरपोर्ट। 1 बजे एयरपोर्ट में पहुंचना। जरा सुबीर इधर आओ, जरा इसे जरा निकालो कुछ। उदी भी देंगे ना, उदी पहले पहले उदी देंगे। सिद्धार्थ यू आर वेरी लकी। उसकी वजह है कि एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूं।
दस दिन तक, कल तक हम उरी नहीं देते किसी को, आज शुरू किया। आज शुरू करेंगे। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन। Priority change. Priority change. Obviously. तुम ठहरो भाई। मैं तो जा रहा हूँ। चम्मच भी नहीं। नमस्ते भाजी। देख लो तुम। हाँ, देखिए सेकंड पर्सन। चम्मच। पूरी You want the police? चलो चलो रहने दो बस। अच्छा बेटा, फैब्रुवरी में मिलूंगा। इसे चीजों में करना है। वैसे दादा ख्याल रखे। ख्याल रखे। चीजों से दबा जा। हाँ जी। स्ट्रेंथ रियलाइज करते हैं। मनुष्य, अरे इसको एक दो डिब्बे दे दो। अरे सिद्धार्थ जरा रुकना 5 मिनट। जन्म प्राप्ति के बाद स्थिति अवस्था के अनुसार मनुष्य की काया में स्थितर होकर उसका देह माध्यम जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ बनता है। समर्थ बनता है। मनुष्य के जीवन का मतलब देह का विकास। मनुष्य के जीवन का मतलब देह का विकास, लय अवस्था। विकास लय अवस्था के अनुसार होता है। इस त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ भक्तों को एवं उनकी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर रूप में होता रहेगा। निरंतर रूप में होता रहेगा। ऐसा आगे रख दो। मार्ग आगे रख दो। अपने गुरु ने इसे ये बनाया है, ऐसा ऐसा मार्ग। और इसके अंदर किसी को कोई शंका नहीं है। आज सब जने अपने आप तलाश है कि आप लोग यहाँ पर कब से आ रहे हैं और इसके आपको यहाँ आने के लिए, अरे भाई ठहरो यार। और आपको यहाँ आने के लिए किसने बुलाया? कोई इनविटेशन? ऐसे ही एक दूसरे के। इसलिए परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी ने ये 4 प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को दी हैं। ये 4 प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को दी हैं। यानी आज इन प्रतिमाओं को सुबह आपने रखा, स्नान कराया और आपने साधना करना बैठ गए। आपका आज का ब्रह्मांड की शक्ति से आप आज का जुड़ना, आज का जो कार्य था वो पूरा होगा। और कल
दूसरा दिन शुरू हो गया। तो वंदनीय दादाजी ने दी हुई प्रतिमाएं निर्गुण है। वंदनीय दादाजी ने दी हुई प्रतिमाएं निर्गुण, निर्गुण का मतलब है कि वो आपसे कुछ किसी से नहीं मांगती है। जो है आप उसको क्या देते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। जिस भाव से और जितनी आप उनकी सेवा करेंगे उतना आपको प्रति साल, यानी जो आप कर रहे हैं उसका प्रसाद प्रति साल आपको आपको मिलेगा। या कर्म के अनुसार विधियों की मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर कोई हर एक प्रतिमा के लिए अलग मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है चारों प्रतिमाओं को रख के। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाय नमः। प्रतिमाओं की नित्य उपासना के लिए वंदनीय दादाजी ने दैनंदिन ओमकार साधना और पूर्णिमा एवं अमावस्या का अनुष्ठान सूचित किया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अनुष्ठान लगाना है उन प्रतिमाओं का जो कि आज ये हमने लगाया है। 9 दिन का अनुष्ठान है ये, और 9 दिन के अनुष्ठान के बाद इसे उठा के आज फिर से उसी को वापस रखा। वर्ष में एक बार नवरात्रों के दिनों में, वर्ष में एक बार नवरात्रों के दिनों में जो आज के हैं दिनों में गुरु भक्तों को प्रतिमाओं का अनुष्ठान लगाने के लिए कहा है 9 दिन के लिए। यानी फिर आप इनको उठाते नहीं हैं 9 दिन तक। आज उठा के फिर इन्हें स्नान करा के पंचामृत से इसे फिर से वापस रखते। कल ये उठेंगे। गीतांजलि, गीतांजलि, ये प्रतिमाएं 9 दिन तक किसने स्नान कराई है? आज मैं उन्होंने कौन? नाम ले, निपी नहीं, निरपेंद्र। बैठ। निपी का आज तो यहाँ पर साढ़े 4:30 आ गए थे। पहले दिन आए, मैंने कल इनसे कहा कि तुम्हें 5:30 आरती करनी है, अनुसार लगाना हो। तो एक मुझे शक था कि ये जो सुमित समादार है ये खेलते रहते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं। तो मैंने यहाँ लिख के रख दिया था कि दीपेंद्र जो है वो अनुष्ठान भी लगाएंगे और आरती भी करें। तो आज समझे भाई, मेरी इतना तुम्हारा इंतजाम करके गया था मैं। इस अनुष्ठान द्वारा फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ मैं जरा अच्छे से चलने लगा हूं, जो इस बोल रहा हूं, नहीं तो आते ही नहीं उतर के। प्रतिमा में जो गुरु शक्ति संकिरमित संग्रहित होती है उसका लाभ भक्त परिवार को पूरे वर्ष होता रहता है। भक्त परिवार को एक आदमी, घर का सदस्य अगर ये रोज इसको करता रहे तब पूरे परिवार को इसका लाभ होगा। और उस परिवार आज 10 आदमियों से मिलेगा तो 10 आदमियों से उसका लाभ होगा। अब हमारे एक मिस्टर
आनंद परिहार है। परिहार का मतलब है हारना नहीं, जीतना। लखनऊ से गांव तक, वहां तक, फार्म तक जाते हैं, जीत के आते हैं। खाली हाथ जाते हैं और गेहूं भर के लाते हैं। पूरे वर्ष होता रहता है। वार्षिक नवरात्र पूजन विधि में वंदनीय दादाजी ने भक्त परिवार के कुलधर्म कुलाचार विधियों का भी समावेश किया है। कुलधर्म कुलाचार क्या है ये? एनीबडी? निधीश? मानसिक कुल हाँ। मानसिक कुल देवताओं का जन्म। हाँ, सिर्फ कुल देवताओं का नहीं, जन्मों के, जन्म जो तुम्हारे गुजरे हुए कर्म है, जिस कारण से, जिस पूजा से, वो हमारी यहाँ है दो। आदि पूजा सिर्फ इसलिए कि वो अपने सुबह को 5 बजे आके 6 बजे तक अपने अपने परिवार की शुद्धि करते रहते हैं। परिवार की शुद्धि करते रहते हैं। कुछ लोग हैं, तुम नहीं हो। इस तरह प्रतिमाओं की आसान पूजा पद्धति द्वारा भक्तों को त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ होता है, और उसका होता है, और उनका आवश्यक जीवन में विकास होता रहता है। आवश्यक जीवन में विकास होता रहता है। सुनिए, जो तुम्हारे पीछे कौन बैठा है, उन्हें सोफा दो। हाँ, सोफे पे बैठा लो। ना, बगैर उठाए मत छोड़ना। होता रहता है। श्री साईं शक्ति प्रतिमा, साईं शक्ति प्रतिमा है। एक तरफ ओम है, दूसरी तरफ पादुका है, बाबा की पादुका है। उसे साईं शक्ति, वहां से वो प्रतिमा जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई, यहाँ आपने क्या है, शक्तिपीठ का एक प्रतीक रखा हो। आज ये साल में, ये आज के दिन पूजा होती है। गुरु संगी होती है, और उसका लाभ भक्त परिवार के को पूरे वर्ष होता रहता है। वार्षिक नवरात्र पूजन विधि में वंदनीय दादाजी ने भक्त परिवार के कुलधर्म कुलाचार विधि का भी समावेश किया है। इस तरह प्रतिमाओं की आसान पूजा पद्धति द्वारा भक्तों को त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ होता है, और उनका आवश्यक विकास जीवन में विकास होता रहता है। श्री साईं शक्ति प्रतिमा, ये चांदी की प्रतिमा है। इसके सामने की ओर पादुका, और दूसरी ओर ओम चिन्ह है। वंदनीय दादाजी ने ओम श्री साईं नाथाय नमः ये नामस्मरण सिद्ध करके भक्तों को प्रदान किया। सद्गुरु नामस्मरण की सिद्धता भक्तों को तथा उनकी आने वाली पीढ़ियों को हितकारक हो, इसलिए नामस्मरण के प्रतीक के रूप में श्री साईं शक्ति ये प्रतिमा है। भक्तों की गत एवं आने वाली पीढ़ियों को गुरु कृपा का लाभ होने का प्रबंध
इस इस प्रतिमा होने का प्रबंध इस प्रतिमा में है, मतलब भक्त की ओंकार साधना में। पूरा चश्मा ही टूट जाएगा। प्रतिमा में है मतलब भक्त की ओंकार साधना द्वारा भक्त के पूर्वज एवं उनकी भविष्य की पीढ़ियों का देवाधिक ऋणानुबंध पूर्ण करने का सामर्थ्य इस इन प्रतिमाओं में है। इन प्रतिमाओं में है। श्री साईं शक्ति प्रतिमा ज्ञान का प्रतीक है। श्री साईं शक्ति प्रतिमा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक समझ गए। आज आप इतनी किताबें और ये सब खरीदते हैं, ये एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के सामने रोजाना इसको 5 चम्मच पानी डाल के स्नान करो, ओम श्री साईं नाथाय नमः बोल के, और ये प्रतिमा काम कर। दोनों के अस्तित्व महत्वपूर्ण है। श्री कारण प्रतिमा, ये प्रतिमा चांदी की है। प्रतिमा में ऊपर की ओर पृथ्वी तत्व में ओम और नीचे की ओर शेष चिन्ह है। मैं समझता हूँ ये सब प्रतिमाएं आप सभी लोगों के पास होंगी जितने यहाँ बैठेंगे। ऐसा है कोई कि जिसमें नहीं है? मूल जन्म कारण का प्रतीक है। जन्म कारण का प्रतीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको करने के लिए पूरा बाबूजी, जिंदगी चाहिए। कौन है? बाबूजी, हाँ, बाबूजी पर क्या? बाबूजी मेरे पास प्रतिमाएं नहीं है। उससे कह रहे प्रतिमाएं नहीं है। कौन है? टीना बोल रही। बाद में ले लीजिएगा। ठीक। अभी मत बोलो, हम डिस्टर्ब मत करो। उसके ब्रह्मांड का गुण धर्म प्रभावित करने का कार्य इस प्रतिमा द्वारा निरंतर होता रहता है। ब्रह्मांड का गुण धर्म है दूसरों को देना। ब्रह्मांड का गुण धर्म है दूसरों को देना, मतलब हमारा जीवन खुद के लिए केवल एक चतुर्थ 1/4 है होता है, और दूसरों के लिए परोपकारार्थ 3 चतुर्थांश होता है। 3/4। इस प्रतिमा द्वारा यह एहसास परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में हमेशा रहे, इसका प्रबंध किया है। प्रत्येक यानी एक घर का जो मेंबर है वो बेशक इसके ये करने के लिए अपने आप को आगे पीछे करे, मगर उसके इस बात का एहसास होगा और फिर किसी वक्त भी किसी उससे आके वो अपने सही रास्ते को अपना लेगा। इसका एक प्रूफ है, और वो है एक लड़की है जो कि बॉम्बे से मैं भगा के लाया था। और ये चिंतित श्री शेष मानवों की कुंडालिनी का प्रतीक है। वंदनीय दादा ने श्री कारण प्रतिमा में वश विमोचन, कर्म विमोचन, ऋण मोचन, इन विमोचन विधियों का समावेश किया है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, किया है, और रुद्र शक्ति धारण करके दी है। ये प्रतिमा भक्ति का प्रतीक है। ये प्रतिमा भक्ति का प्रतीक है। आज जो आपने सबसे पहले एक आरती करी, आरती साईं बाबा, ये आरती आपने खड़े हो, ये आरती आपने खड़े होके करी। श्री ओम ओम साईनाथाय ओम श्री साई
आरती साईं बाबा। इसलिए कि बाकी तो आरती देवी देवताओं के साथ में चल रही है, उसकी कोई नहीं, लेकिन ये आरती आज इस युग के लिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये मार्ग, ये रास्ता और इस यहाँ के बहुत से चीजें सिर्फ इस युग के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आपकी हर पीढ़ी, हर समानता के लिए। ओंकार साधना भक्तों ने नित्य तथा नियमित रूप से करने से इस इस प्रतिमा द्वारा आवश्यकता के अनुसार विमोचन एवं रुद्र शक्ति भक्ति की ओर प्रवाहित होती है, भक्ति की ओर प्रवाहित होती है। अब भक्ति का कितना साधना करने का सब कुछ, इस इसका उसका उसका कितनी भक्ति है उसकी, ये साधना ये करने की, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। भक्त की ओर प्रवाहित होती है। इस तरह भक्त के वंश का स्थितिंतर गुरु वंश में होने होने का कार्य इस प्रतिमा द्वारा सिद्ध करके वंदनीय दादा ने भक्तों के आने वाली पीढ़ियों का प्रबंध किया है। श्री महाकारण प्रतिमा, ये प्रतिमा सोने की है। प्रतिमा में सामने की ओर पृथ्वी तत्व में श्री चिंतित है, और पीछे की ओर स्वास्तिक है, और पीछे की ओर स्वास्तिक है। वंदनीय दादाजी को प्राप्त हुई परमार्थ लक्ष्मी उन्होंने श्री के रूप में महाकारण प्रतिमा में स्थित की है, ताकि उसका लाभ ओंकार साधना द्वारा भक्त ले पाए। आपको ये बात पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि ये शक्ति जो लक्ष्मी शक्ति है, इस शक्ति का आने का स्वरूप जो है वो कैसे हुआ, अम्मा कौन इसका जिम्मेदार है? तेली महाराज। 30 दिन अन्न इकट्ठा करते थे, फिर पूर्णिमा के दिन खाते थे, और वो भी सब गरीबों को बांटते थे। उसके बाद दादा अक्सर ये कहते थे गुस्से में बैठे हुए कि ये फकीर ना मेरी ना, हाँ, ना मेरी जान छोड़ता है, और ना मुझे करता है मैं अपने पिता का अकेला अ, ऐसा बेटा हूं कि जो सब कुछ घर को कमा लूं। 9 बहन भाई है। और उनकी पारमार्थिक उन्नति होती रहे। महाकारण प्रतिमा महान है, क्योंकि इस प्रतिमा में गुरु शक्ति एवं गुरु कृपा का बीज अंतर्भूत है। अंतर्भूत है। सेवा इस प्रतिमा का स्थायी भाव है। सेवा इस प्रतिमा का स्थायी भाव, इस प्रतिमा का स्थायी भाव। तुम इसकी सेवा करती हो, नहीं भी करती हो, तब भी ये तुम्हारी सेवा कर। वंदनीय दादा ने समझ गए, कोई तुम एहसान नहीं करते हो अगर ऊपर जाके यहाँ पर लोगों के लिए ये करते हो, और तुम विवेक इनकी बात माना मत करो। हाँ, वंदनीय दादा ने कहा है, साधना केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि औरों के कल्याण के लिए भी होती है। साधना केवल खुद के लिए नहीं, औरों के कल्याण के लिए भी होती है।
इसी इसी से आपका जीवन विकास होता है। इसलिए साधना ये एक संस्कार है। जब आप नित्य ओंकार साधना करते हैं तब उसका उपयोग श्री गुरु द्वारा होता है। श्री गुरु द्वारा होता है। साधना के कुछ अंश से आपका जीवन विकास होता है। कुछ भाग औरों के कल्याण के लिए खर्च होता है और शेष भाग महाकारण प्रतिमा में संचित किया जाता है। मतलब हम जो ओंकार साधना करते हैं वे सुरक्षित रहकर उसका उपयोग परिवार तथा अन्य लोगों को गुरु गुरु मार्गदर्शन के अनुसार होता रहे। इसलिए वंदनीय दादा ने हमें महाकारण प्रतिमा प्रदान की है। जब भक्त नियमित रूप जोगिंदर, मेरी आवाज तो कम नहीं है, पीछे तक जा रही है। नहीं आ रही है, इसलिए लगा ऊपर थोड़ी कम है। यहाँ का लाना चाहिए, यहाँ वाला लाना चाहिए, यहाँ वाला लाना चाहिए। साधना करता है तब इस प्रतिभा को, अभी तो मुझे ये सोच आने लगती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई लफ्ज इसके अंदर गलत है। गुरु कृपा प्रभावित होने लगती है और भक्त श्री गुरु की प्रेरणा का अनुभव लेता है। इसी का मतलब है प्रतिमा भक्त के साथ बोलने लगती है। आवाज कम कर रहे हैं। भक्त के साथ बोलने लगती है। निकाल रहा है। बोले आप। हाँ, भक्त के साथ बोलने लगती ठीक है। है। अरे गुरु भाई, जब भक्त नियमित रूप से ओंकार साधना करता है तब इस प्रतिमा द्वारा गुरु कृपा प्रभावित होने लगती है और भक्त श्री गुरु की प्रतिमा प्रेरणा का अनुभव लेता है। इसी का मतलब है प्रतिमा भक्त के साथ बोलने लगती है। श्री नारायणी प्रतिमा, ये प्रतिमा तांबे की है। अभी एक बात सुन लो, इधर सुनो पहले, ये कल तक ठीक हो जाएगी। आज ही हो जाएगा। हाँ, श्री नारायणी प्रतिमा, ये प्रतिमा तांबे की है। इस पर श्री शक्ति पीठ का प्रतीक चिंतित है। इस प्रतिमा में पृथ्वी तक ओम एवं श्री तत्व का समावेश है। इस प्रतिमा द्वारा मानवता तक कार्यान्वित होता है। नर जन्म का कर्तव्य जब हिता कार्यार्थ होता है तब नर अवस्था आगे तो मेरे कान फाड़ रही है। दे रही है निकाल, ये निकाल किसी। तो फिर मैं खुद को बाबूजी तुम कब बोल रहे हो, क्या क्या रहा है। अरे पिता में नर जन्म का ज्ञान जीवन का जन्म कारण एवं जीवन की सार्थकता समाई हुई है। श्री नारायणी प्रतिमा मतलब प्रेरणा है। श्री नारायणी प्रतिमा मतलब प्रेरणा है। जब तक हमारा वंश इस जगत में जन्म लेता है तब तक ये प्रतिमाएं प्रत्येक भक्त को प्रसाद देती रहेंगी। ये सब जने याद रखो। नारायणी प्रतिमा
सहायता के व्यतीत है। आवश्यक सिद्धांत दादाजी ने प्रतिमाओं में समाविष्ट की है। वंदनीय दादाजी ने भक्तों को दी हुई प्रतिमाएं सोने, चांदी एवं तांबे की है, क्योंकि इन धातुओं की बारीक तार एवं चपटी पतली प्लेटें बना सकते हैं। चांदी सोना और तांबा उत्तम वाहक कंडक्टर है। इसलिए शक्ति बहन सहन के लिए उनका उपयोग किया है। ये धातु अनेक वर्षों पीढ़ियों तक रह सकती है। आगे आने वाले 2500 वर्षों तक हम मानवों का जीवन सुख शांति से समृद्ध रहे और उसके लिए हमें दी हुई प्रतिमाएं अस्तित्व में रहें। इसलिए वंदनीय दादाजी ने हमें सोने, चांदी और तांबे की प्रतिमाएं दी हैं। 2500 साल, एक आदमी की उम्र अगर मैं 80 साल लगाऊं तो 2500 साल कितने हो गए भाई? एनी मैथमेटिक्स? 30 जन्म। 30 जन्म? 30 कुछ तो 3 कह रहा। ये दादाजी ने बताया था कि आगे ये सुन लो मेरी बात। दादाजी ये कह के दादाजी ने अपने प्राण छोड़े हैं कि अब साईं बाबा जैसा भगवान का पैदा नहीं होगा। अनुष्ठान द्वारा विश्व शक्ति गोवा की शक्ति पीठ में बताया कि दादा की अस्थि विसर्जन करने के लिए पूना के उसमें नदी में गए, नहीं हुई वहां, ऊपर आ जाती थी। उसके बाद बॉम्बे, गोवा भुवनेश्वरी, वो जो मंदिर है ना, गोवा में मंदिर है। लक्ष्मी पूजन अनुष्ठान द्वारा विश्व शक्ति गोवा की शक्ति पीठ में, वहां से कार्य केंद्रों में और हमारे घर की प्रतिमाओं में धारण होकर हमारी ओर प्रवाहित होती है और उसके द्वारा हमारा विकास होता है। और ये रोज होता है, 24 घंटे होता है। ये इसका आप लोगों को एहसास होना चाहिए, आप लोगों को रियलाइजेशन होना चाहिए। माध्यमों से जब ओंकार साधना की लहरें निकलती हैं, तब वे वातावरण में प्रवाहित होकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण का कार्य करती हैं। इस तरह का अलौकिक प्रबंध प्रतिमा सिद्धता द्वारा वंदनीय दादाजी ने किया है। ये प्रतिमा, ये हमारा परम सौभाग्य ही है कि श्री गुरु ने हमें अपने गुरु कार्य में शामिल किया है। आप दशहरे के शुभ दिवस पर हम परम पूज्य साईनाथ महाराज व वंदनीय दादाजी और दिव्य पुण्य विभूतियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा माध्यम का उचित विकास होकर हम विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के
अलौकिक गुरु कार्य में सम्मिलित हो सकें और अपने जीवन का सार्थक कर सकें, अपने जीवन का सार्थक कर सकें। नित्य, आज काका आरती में तुमने एक आरती करी थी, क्या करी थी? जो इस पे तुझका देव सावल्यामी खाया तरी, तुझका देव सावल्यामी खाया तरी, मी तुमनी भटक। ये वो आरती है। एनी सवाल, एनी क्वेश्चन? इसका मतलब है कि अब आप सब लोग सोच रहे हैं कि शीर अजय के भाग हैं। ज्ञानी हो गए, हाँ? ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, सब लोग ज्ञानी हो गए। इनका भी और है, ये कह रहा है कि सब लोग ज्ञानी हो गए। देखो